ऐसे कई नरसंहार हुए हैं भारत में जिसके बारे में छुपाया गया है, नहीं बताया गया, एंड दिस इज वन ऑफ देम। यस, बात करते करते गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि कैसे द मास्टर किल्ड विलेज है जोधपुर के पास। वहाँ पे एक बार महाराजा ऑफ जोधपुर को अपना कुछ एक्सपैंड करना था महल, एंड दे नीडेड फायरवुड। तो वो गांव आए लकड़ी काटने के लिए। इट वाज अ बिश्नोई विलेज। वहाँ पे लेड बाय अमृता देवी बिश्नोई वो खड़ी हो गई पेड़ को हक करके कि ना जी, मैं ये पेड़ कटने नहीं दूँ। उनको वार्न किया गया कि नहीं, तुम हट जाओ, हम तुम्हारा सर काट देंगे। एंड शी सेज कि सर कटने से अगर पेड़ बचता हो तो कोई कीमत नहीं है एक सिर की। एक पेड़ के आगे एक सिर की कोई कीमत नहीं। उनका सर काट दिया। उनकी 3 बच्चियां आई भागते भागते, उनका भी सिर काट दिया। एंड ये कोई व्हाट्सएप का जमाना तो है नहीं कि आप फ्लैश एक मैसेज करो और सारे लोग आ जाए। धीरे 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 लोग आते गए, कटते गए, पेड़ बचते गए। 363 people lost their lives। और अमृता देवी बिश्नोई sacrifice was not known in India till very recently। जबकि सरकारों ने अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण अवार्ड एक बनाया, फिर अब एक अवार्ड अब रेगुलरली हर साल देते हैं, बट इट वाज नॉट नोन फॉर सो मेनी इयर्स। वहां से इंस्पायर होके उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ, बट हमें इसका कोई ट्रेस नहीं मिल पाता। मैंने अपनी किताब में भी कोई एक ऐसी रिसर्च नहीं मिली जो मुझे कहे कि उत्तराखंड का जो चिपको आंदोलन वो यहाँ से इंस्पायर्ड। हालांकि जस्ट कहते हैं कि इंस्पायर्ड था, बट किसी ने इस पर रिसर्च नहीं करी। वंगारी मथाई जो एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट है, वो अपनी किताब में इको फेमिनिज्म की बात करती है। जैसे इकोलॉजी प्लस फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, कि हाउ विमेन आर एट द फ्रंट ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, राइट। पूरा बड़ा लेख लिखती हैं, बट खिजरली नासिकर को वो एक लाइन में कह के डिसमिस कर देती हैं। वो भी शी ड्रॉज अ रेफरेंस फ्रॉम विकिपीडिया। पूरी उस पर भी रिसर्च करने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हमने अपनी कहानियां कहनी बंद कर दी। हमने क्यों ये बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया दैट सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिफेंस जो हुआ है वो इंडिया में हुआ। चिपको आंदोलन के जैसा आंदोलन भी और कहाँ हुआ? Can you imagine 363 people who died? And ये ऐसा नहीं कि 363 people known नहीं है। बिश्नोई समाज में वो लोग जो दर्ज करते हैं ना नाम, उन्होंने वहां पे बैठ के महीनों सालों लगाए एक एक का नाम दर्ज करने में, फैमिली डिटेल्स, वो कौन से गोत्र से कहाँ से आ रहे थे। तो पूरी एक लिस्ट वहाँ शिलालेख पे लिखी हुई आपको मिलती है 360। मैंने अपनी किताब में पीछे आंसर में डाले। सबसे पहला नाम अमृता देवी बिश्नोई, उसके बाद उनकी 3 बेटियां, एंड देन द हस्बैंड, एंड देन अदर्स। और बहुत सारे नाम आपको दिखते हैं वहाँ पे, फादर सन, मदर डॉटर, मदर सन। वो नाम की लिस्ट में आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इनके बेटे, अच्छा ये इनका बच्चा, ये इनकी डॉटर। परिवार के परिवार तरेशो। तो इनको मारा किसने, इनको काटा किसने? सैनिकों ने। एंड जब तक न्यूज राजा तक पहुंची तब तक इट वाज क्वाइट लेट। तो सैनिकों को बोला गया था फायरवुड लाने के लिए, उन्होंने कत्लेआम कर दिया। एंड बाय द टाइम दिस न्यूज रीच्ड द किंग, ही डिड कम, उन्होंने ताम्रपत्र पे एक लिख के दिया कि हाँ जी, हम बिश्नोई विलेजेस को टच नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इट मेक सेंस, क्योंकि उसके बाद ये कम्युनिटी को प्रिजर्व किया गया। दे वर able to practice their beliefs उसके बाद। They were practicing it पहले से also. This happened in 1730. The Bishnoi faith is about 550 years old. So it was continuing. It's not that it was not continuing. जब आप इनको ये पढ़ो ना तो मतलब समझ में आता है कि ये कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। और खाली पेड़ों के लिए नहीं, हिरणों के लिए शहीद हो रहे हैं। यही मैं कह रही ना कि हमें ग्रेटा इफेक्ट का पता है, पर हमें बिश्नोई इफेक्ट का पता नहीं।